अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तज्ज़ी फैक्टराइजेशन। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपके जहन में तज्ज़ी फैक्टराइजेशन से मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आपने पूरी देखनी है सबसे पहले और गौर से समझना है। अब देखें बच्चे क्या ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तज्ज़ी कीजिए फैक्टराइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन आ गया फैक्टराइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन आ गया फैक्टराइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन। अब देखें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर औक़ात बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सब में ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम एक ही तरीके से सबको हम कर सकें, और या फिर अलग अलग इनका कोई तरीका हो। कभी इनमें हम स्क्वायर लेके कर रहे हैं, कभी कॉमन लेके कर रहे हैं, कभी हम इनको स्क्वायर बना कर रहे हैं। तो आइए अब मैंने ये तकरीबन कोशिश की है कि 9th और 10th 8th क्लास के जितने भी मैथ के जिस तरह के टॉपिक के तज्ज़ी के होते हैं क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अगर इसकी समझ आ गई तो आइंदा से आपके लिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर वाला हम पहले क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें कि अच्छा तज्ज़ी करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का तरीका है उसमें आपने देखना क्या है कि आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ कॉमन लेने हैं। उनमें जितने भी कांस्टेंट हैं, जितनी भी रकमें हैं, वेरिएबल्स वगैरह हैं, रियल नंबर हैं, आपने ये कोशिश करनी है कि उनमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले लें, एक जैसा ढूंढ लें। तो मैंने पहले नंबर वाला क्वेश्चन लिख लिया। सॉरी, ये मेरा पेन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अब हम इसको करने का तरीका क्या है। अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, उसके अंदर 3 हों कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे 24a है, ठीक है, सॉरी ये हमने लिख लिया 24a, 144 a की पावर 2 प्लस 24a प्लस b। तो उर्दू में हम इसकी तज्ज़ी, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तरीका तकरीबन एक ही है, आपने गौर से समझना है। इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। पहला जो रूल है इसका कॉमन का है, आपने ढूंढना कि इनमें ऐसा कोई भी रियल नंबर या कोई वेरिएबल, ये इनको वेरिएबल्स कहते हैं, तो कुछ ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी हो। ऐसा कोई भी वेरिएबल या रियल नंबर नहीं है जो इन तीनों में से हम कॉमन ले सकें। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि अब ये पहला वाला जो हमारे पास यहाँ पे है 144 a की पावर 2, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो वो देखिए आपको वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है क्या। जिस तरह स्क्वायर मीन्स आपने उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर होगा। जिस तरह अगर हम लिखें एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ इसको देखा है कि ये किसका स्क्वायर है, a की पावर 2। अब ये पूरे को देखना है, ये नहीं कि ये सिर्फ रियल नंबर को देखना है, इसको छोड़ देना है, इसको भी साथ ही हमने देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। ये a की पावर 2 जो है वो a का स्क्वायर है और 144 जो है 12 का स्क्वायर है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 12a का स्क्वायर। मतलब ये कि 12a का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वापस 144a की पावर 2 होगा। इसके बाद देखिए अब लास्ट वाले, अब देखिए मेरे पास पहले नंबर वाला जो डिजिट था वो स्क्वायर बन गया। अब जो लास्ट वाला है उसको हमने लिखना है। 1 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, 1 अपना स्क्वायर है। 1 को जितनी दफ़ा भी हम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास 2 नंबर का स्क्वायर आ गया। आपने जहन में रखना है कि मेरे पास अब जो फार्मूला है वो 1a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर हम जिस तरीके से ओपन करते हैं वो क्या तरीका है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू a इंटू b। अब आपने सेम इसको इसी मेथड से करने की कोशिश करनी है। हमने पहले का स्क्वायर मतलब ये a का स्क्वायर है और b जो है वो मैंने 1 कंसीडर किया। अब दरमियान में क्या लिखूंगी, इधर फार्मूले का 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। इसके बाद a है मल्टीप्लाई, तो a को मैंने ये वाला नहीं लिखना, ये लिखना है, ये मेरे पास a है 12a।
ये मेरे पास जो 1 है यहाँ पर ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने b लिखा, 1 लिख लिया। अब देखें, अब मैं इस पूरे को अगर खोलूँ तो वापस ऊपर वाला आता है। 12a को हमने सॉल्व किया, 12a का स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऊपर लिखने का मतलब ये है कि हमने इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। 144 a की पावर 2 आता है। अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करें तो ऊपर वाला आता है, तो 2 12 24, मतलब 12 का टेबल अगर 2 तक पढ़ें तो 24 आता है। और साथ में ए जो है वेरिएबल वो वैसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं है तो ए वैसे लिखा जाएगा एज इट इज़। और ए को हम जितनी दफ़ा भी हम मल्टीप्लाई करें ए आता है, मतलब ए का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो वापस 1 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये मैंने पूरे को सॉल्व किया तो ऊपर वाला वापस आता है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको लिख सकती हूँ, जिस तरह इसको मैं वापस लिख दूँगी a + b का स्क्वायर, तो इसी तरीके अब मैं इसको लिख सकती हूँ 12a + 1 का स्क्वायर। ये इसकी तर्जीह हो गई। अब स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि आप इसको 2 दफ़ा लिख दें। जब ऊपर स्क्वायर हो तो मीन्स ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह बच्चों अगर हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 और 3 है। तो इसी तरह आपने बस ये एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें आपने जहन में रखना कि इसको 2 दफ़ा लिख देना। पूरे वाले अंदर को उठा के हमने ये प्लस समेत 2 दफ़ा हमने लिख देना है। तो यहाँ तक ये आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास जो इस वक्त दूसरा नंबर है, तो बच्चों यहाँ तक ये जो एक तरह की फैक्टराइजेशन थी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो मैंने यहाँ पे कर दी है, देख लें। अच्छा, इसके बाद जो है वो मेरे पास अब दूसरी तरह की एक और तज्ज़ीह आ जाती है। इसकी तज्ज़ीह करें तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x की पावर 2 - 75 y की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है, इसमें देखें कि दरमियान में जब माइनस आ रहा है तो आपने इसमें भी ये देखना है कि सबसे पहले जो पहला रूल जो होता है वो होता है कामन का। तज्ज़ीह करते वक्त आपने जो भी देखना है कि इनमें सब में से कुछ कामन हो। कामन का मतलब ये नहीं है कि आपने जिस तरह यहाँ से 2 ले लेना है, 2 इसमें से माइनस कर दिए, 2 इसमें से माइनस कर दिए, ऐसा नहीं होता है। कामन मीन्स इस पर वो डिवाइड हो सके। तो देखें अब यहाँ पे मेरे पास जो 3 है वो अपने टेबल में भी है, 3 × 3, और ये 75 को भी, जो 75 है वो उससे भी 3 पूरा डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन ले लिया बाहर, सिर्फ 3। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे x है, मैं कॉमन ले लूँ तो y वाले के पास x नहीं है, तो हम x या y कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट है। तो मैंने 3 यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। कॉमन लेने का मतलब ये है कि ये देखें 3x की पावर 2, या अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कॉमन लिया तो वो सॉल्व फिर कैसे करें। 3 से 3 कट गया, हमारे पास x की पावर 2 जो है वो बच गया। इसी तरह हमने 75 y की पावर 2 से 3 को जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 25 हमारे पास आया, ठीक है, y की पावर 2, 25 y की पावर 2। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो बच्चा है वो है। अब ये 3 जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये एंड तक हमारे साथ ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अब पहले नंबर पे देखें कि अब दरमियान में माइनस है। जब दरमियान में माइनस आ जाए आपने फ़ौरन से ये देखना है कि ये किसी भी वेरिएबल का या रियल नंबर का स्क्वायर है। ये भी देखें, अब ये x की पावर 2 है तो हम x की पावर 2 को x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके दरमियान में माइनस, हमने माइनस लिखा। 25 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 का, और इसके बाद y की पावर 2 को y का स्क्वायर। देखें अब ये 2 स्क्वायर हैं। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास a है और ये b है, दोनों का स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा इन दोनों को माइनस लिख देना, एक दफ़ा प्लस लिख देना। अब ये 3 हमारे साथ एज इट इज़ ऐसे लिखा जाएगा। ये अंदर वालों को लिखना है, इनके समेत हमने नहीं लिखना है इसको। a मतलब a माइनस b, यहाँ पे हमारे पास a x है और 5 y जो है वो b है।
तो मैंने लिखा x माइनस 5y और इंटू एक दफ़ा इसी को सेम है प्लस लिखना है बस। जो इस तरह का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ये इसकी तज्ज़ी हो गई है, फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जी एक तीसरी तरह का जो क्वेश्चन अक्सर हमारे पास होते हैं वो ये होते हैं x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 32। अब देखिए इसमें भी 3 हमारे पास 3 है, एक वेरिएबल्स है, रियल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये पहला तो है इसको हमने जिस तरीके से पहले हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में आपने देखना है जब 3 हो कि पहले वो स्क्वायर बन रहा है, लास्ट वाला स्क्वायर बन रहा है, दरमियान वाली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है a प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन लास्ट वाला स्क्वायर नहीं है, 32 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब इस तरह की सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने पहले वाला जो हमारे पास नंबर है इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। x की पावर 2 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 32 1 ज़ा 32 और ये 32 x की पावर 2 हो गया, ठीक। अब हमारे पास जो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, दरमियान में हमारे पास 12x है। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं रियल नंबर्स में से जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 32 है हमारे पास। 32 को अगर देखा जाए 32 मतलब 32 को पहले आपने इसका करने का तरीका ये होता है कि 32 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। फिर इसी तरीके से 32 के लिए हम क्या करते हैं, 16 को इधर से नंबर बढ़ाते जाएँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 32 नहीं आता। 4 से अगर करें तो 8 से करेंगे तो 32 आता है। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाता है। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल रोक दिया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपने ये ज़हन में रखना कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12 है, दरमियान वाला नंबर मेरे पास 12 है। अब इनमें से किन दो नंबरों को आपस में प्लस या माइनस करने से 12 बनता है। यहाँ पे देखें 32 प्लस 1 इनके माइनस या प्लस करने से कहीं पर भी 12 नहीं आता। 60 में हम अगर 2 डालें तो 18 बनता है। 8 में अगर 4 डाल दिया जाए तो 12 बनता है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से 32 आता है। ये जोड़ा ऐसा है, 8 और 4 का जोड़ा ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा और 32 आएगा और प्लस करने से 12 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों एग्जैक्ट नंबर हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए साथ में x की पावर 2, तो हमने एक x इसके साथ लगाना, एक x इसके साथ। मतलब ये कि हमने 8x को 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 32x की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं, 1 और 1 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारी शर्त पूरी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि हमें जो 12 चाहिए उसका साइन हमने अपने जहन में रखना है। हमें जो 12 चाहिए वो माइनस का चाहिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी तो ये दोनों माइनस कर प्लस करते वक्त इनको माइनस इनको प्लस करते वक्त हमारे पास जो है वो माइनस का 12x आ जाएगा। प्लस करते वक्त जब दोनों के साथ एक जैसा साइन होगा तो हम दोनों को प्लस करके साइन 12 साथ में दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस का वो लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 4x। अब हमने अपना 12 हटा दिया और 32 वैसे ही लिख दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, ये मैंने असल में ये इसको हटाकर जो हमने ये 8x और 4x है ना, यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। हमने पहले को आखिरी वाले के साथ जब मल्टीप्लाई किया 32x की पावर 2 हमारे पास आया। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 32x की पावर 2 आ जाए और जिनको आपस में प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस का 12 है। तो हमने -8 और -4 वो दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 32x की पावर 2 आएगा और उनको सॉल्व करने से मतलब उनके साथ अगर एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो उनको माइनस कर देते हैं, दोनों के साथ प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, दोनों के साथ माइनस हो तो प्लस करके साथ साइन माइनस का लगाते हैं। हमने यहाँ पर दोनों के साथ माइनस इस वजह से लगाया कि मुझे माइनस के 12 चाहिए थे, तो दोनों को प्लस करने से माइनस के 12x आते हैं। मेरी पूरी कंडीशन होती है तो इसी वजह से मैंने इन दो नंबर्स को लिख लिया। अब देखें, इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, बस। अब फिर हमने जोड़ा जोड़ा बना लिया यहाँ पे।
तो इन दोनों में से आप ये देखें कि कुछ कॉमन है रियल नंबर्स में से, इनके जो कोएफिशिएंट ये साथ वाले कोएफिशिएंट हैं, तो इनमें से कुछ हमारे पास कॉमन आता है। हमारे पास x ऐसा नंबर है, वेरिएबल है जो दोनों में है, तो मैंने x यहाँ पे कॉमन लिया। अंदर इस x के ऊपर हमने x को कॉमन लेने का मतलब मैं पीछे आप लोगों को बेटा यहाँ पे समझा चुकी हूँ कि कॉमन लेने का मतलब ये कि उसके ऊपर डिवाइड करें। तो x, एक x कट गया है और एक x रह गया है। इसके बाद हमारे पास इधर 8x में से हमने जब x के साथ इसे डिवाइड किया, x कट गया, 8 बचा जी। अगले स्टेप में से मेरे पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है, तो हम यहाँ से रियल नंबर जो है वो कॉमन लेंगे। मैं यहाँ से 4 ले रही हूँ। जब 4 लिए तो यहाँ से 4 कट गया और x बचा। जब हम बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो भी आगे वाला मतलब होता है हमारे पास साइन, वो चेंज हो जाता है। तो माइनस जब हमने बाहर कॉमन लिया तो 32 के साथ जो भी है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और हमने 4 को 32 से डिवाइड करना है। 4 का टेबल पढ़ना है कि 32 आ जाए। 4 का टेबल हमने पढ़ा, 8 तक पढ़ने से हमारे पास 32 आता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होने की यही निशानी होती है कि ये दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने एक लिख लेना है x माइनस 8, और एक दफ़ा इनके बाहर वाले लिख लेने x माइनस 4। ये जी इसका आंसर है। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये हमने उन क्वेश्चंस में करना है जिसमें हमारे पास 3 नंबर हों, ठीक है, वेरिएबल्स हों, जो भी मर्जी हो। और इसमें जो माइनस होगा उसमें हमने 2 ही होंगे वहाँ पे तकरीबन। तो हमने क्या करना है, पहले देखना है कुछ कॉमन है। कॉमन लेने के बाद हमने इन दोनों में से दोनों को हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी। जब स्क्वायर बन जाएंगे तो एक दफ़ा प्लस लिख देना है और एक दफ़ा माइनस लिख देना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि पहले ये किसी नंबर का स्क्वायर है और आखिर वाले को स्क्वायर बनाकर दरमियान में हमने इस फार्मूले के मुताबिक 2 लगाना है। पहला इंटू दूसरा लिख के फिर उसको स्क्वायर लिखना है, और स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा है तो हमने 2 दफ़ा लिख दिया। ये हमारे 3 क्वेश्चन जो है, 3 टॉपिक जो कवर हो गए हैं। इसके बाद एक जो क्वेश्चन होता है अक्सर ये वाला आता है, इस तरह का क्वेश्चन। इसमें भी जी आपने तज्ज़ी करनी है। तो इसमें तज्ज़ी करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये x की पावर 2 है, प्लस 3x है, माइनस 4x है, माइनस 12 है। ये देखें यहाँ पर हमने 4 डिजिट बनाए थे, 3 थे तो हमने 4 बनाए। यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें 4 दे दिए। बस हमने क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। इक्वल टू लगाएं, हमने x कॉमन लिया दोनों में से। हमने जब x कॉमन लिया, एक x यहाँ पे चला गया और एक x बचा। इसके बाद 3x कट गया और 3 बचा। इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लें तो हमने, हमारे पास x इधर नहीं है, इधर है, तो हमने 4 कॉमन ले लेना है क्योंकि 4 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, x लिखा, जब 4 कट गया x बचा, और 4 का टेबल पढ़े कि 12 हो, तो 4 3 = 12। और यहाँ पे जब बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है तो हम अंदर का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखें दोनों सेम आ गए हैं। एक दफ़ा बाहर वाले लिख देने x माइनस 4, और एक दफ़ा हमने क्या लिखना है, x प्लस 3। ये मेन जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास से ये स्टार्ट होते हैं, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि अब आपके जहन में जितनी भी इससे फैक्टराइजेशन से, तज्ज़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब ख़त्म हो चुके होंगे। तो फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो इन क्वेश्चंस के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।